आइए इस सवाल पर दिमाग लगाते हैं। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट ऑफ 35 एम्पियर। ठीक है, तो सबसे पहले हमेशा की तरह क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन। मेरे पास क्या क्या क्वांटिटीज हैं अवेलेबल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो करंट दिया हुआ है आई, आई कितना है 35 एम्पियर। ओके, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इन टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला, ऐसा यूनिट टेस्ला। एट पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर, वायर से कितने सेंटीमीटर पर, 20 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू दी गई है 20 सेंटीमीटर। हमें इसे 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर लिख लेना होगा, राइट। तो आइए डायग्राम भी ड्रॉ कर लें कि मेरे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और जिस वायर से करंट कितना फ्लो कर रहा है 35 एम्पियर। अब इस वायर के अराउंड एक सर्कल कंसिडर करेंगे इस तरीके से, जिसका रेडियस अगर हम कंसिडर करना चाहें तो ये रेडियस हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि इस वायर से 20 सेंटीमीटर के लेंथ पर इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। और जरूरी बात है कि हम यहां एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ का यूज करेंगे। ठीक है, तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए, B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। ओके, तो आइए फटाफट से वैल्यू पुट करते हैं। तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट की वैल्यू आप बताएं, 4π इंटू 10⁻⁻7। आई की वैल्यू दे रखी है 35 एम्पियर अपॉन 2π इंटू आर की जो वैल्यू है वो है 20। मैं जरा इसे इरेज कर लूं, 20 इंटू 10⁻⁻²। नेक्स्ट स्टेप में अगर जाते हैं तो 2π से 4π को कैंसिल कर लेंगे 2 टाइम्स, और B इक्वल्स टू लिख पाएंगे 2 से इस 20 को कैंसिल कर लेंगे 10 टाइम्स। तो हमारे पास मिलेगा 35 इंटू 10⁻⁻7 न्यूमरेटर में, और हमारा जो डिनोमिनेटर हो जाएगा वो हो जाएगा 10⁻, अगर इसे हम सॉल्व करें 10⁻⁻² और 10⁻1 तो हमें मिलेगा 10⁻⁻1। नेक्स्ट स्टेप में अगर आते हैं तो इम्प्लाइज B इक्वल्स टू मिलेगा 35 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 1। तो इसे हम लोग लिख पाएंगे B इक्वल्स टू 35 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। लेकिन आप गौर कीजिए कि हमारे ऑप्शन में जो 10 का पावर है -6 कहीं पर भी नहीं है। सबसे निकटतम पावर देखेंगे और साथ में इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो भी देखेंगे, तो हमें मिल रहा है 35। और आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी कुछ मिलता जुलता है। तो करना कुछ नहीं है, बस वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, उस स्टैंडर्ड फॉर्म को हमें मेंटेन करना है। हमें 35 के मिडिल में, दैट मीन्स 3 और 5 के बीच में एक डेसिमल पुट करना है। उसके लिए हम 10 से अपने मन से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे भी 10 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि अपने मन से हमने डिनोमिनेटर में एक 10 दिया है। तो 10⁻⁻6 टेस्ला। और ये 10 जो है 35 को बना देगा 3.5 इंटू 10⁻, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स पावर 1 है। 10⁻⁻6 और 10⁻1 सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 10⁻⁻5 टेस्ला, जो कि ऑप्शन नंबर
सी में गिवन है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से एम्पियर सर्किटल लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आप और अपनी किताबों में ढूंढेंगे और उसे इस तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।